दूसरा भी मेरे ही द्वारा निर्मित, लेकिन विधि को नहीं था मंजूर और वो इसी बीच बीमार हो गए और हम सबको छोड़ करके चले गए। ऐसी भव्य दिवंगत आत्मा को निश्चित ही सदगति प्राप्त हुई होगी और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हों अपने चतुर्गति के दुखों को पूरा करके वो आत्मा अभ्युदय को प्राप्त हो और उनके शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति गुरु महाराज प्रदान करें। बोलो गुरु महाराज की जय। इसी क्रम में चैत्यालय कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण प्रधान जी आएँ और पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करें। हेमचंद जी सराफ जी ने अपने ज़िंदगी भर अध्यात्म वाणी का तथा स्वादन हम लोगों को दिया और हम लोगों ने वैसे तो नहीं आते थे मंदिर, मगर जब हम 2015 में अध्यक्ष बने तो सराफ जी का ये कहना था करण भाई जो अध्यक्ष बने उसको प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। तो 2015 से लेकर अभी तक अपन सराफ जी के वचनों का अनुसरण करते हैं और गुरु महाराज उनको संतुष्टि प्रदान करें। सराफ जी ने अभी अब एक हफ्ता पहले 26 तारीख को शांत हुए, उसके एक हफ्ता पहले हम लोग गए अपना सराफ जी मंदिर के लिए प्लाट लिया है, इसके लिए अपने को धनराशि 51,000 रुपये चाहिए। तो सराफ जी ने बोला अब भैया हमें अध्यक्ष जी आप 24 घंटा की म्यान दो। तो 24 घंटा की म्यान, हमने कहा साहब जी आप बड़े बुजुर्ग हो के आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आपका आदेश पालन कर रहे हैं। दूसरे दिन सराफ जी का 12 बजे हमारे पास फ़ोन आ गया कि आप अपनी रसीद बंदी लेके आ जाइए और 51,000 रुपये की दान राशि हमसे ले जाइए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे गुरु महाराज। अंदर क्योंकि पंडित हेमचंद जी सराफ विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी रहे, नसिया मंदिर कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। नसिया मंदिर कमेटी की ओर से सम्माननीय महेश दिगंबर जी आएँ और पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करें। चैत्यालय कमेटी के उपाध्यक्ष श्री नेमचंद जी सराफ आएँ पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करें। सराफ जी के विषय में नाम कहाँ लगा सामने आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा तारण समाज में, समाज उनके आभारी है। उनने हमेशा धर्म को लेके चले, जीवन भर वो अपने प्रवचन धर्म ध्यान का उपदेश देते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया और बहुत से उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे जो चेले बने वो सफल होके आगे निकले और वो आज हमारे सामने हैं। सराफ जी द्वारा जो भी कार्य किया गया धर्म संगत किया गया, धर्म के लिए वो हमेशा समर्पित थे। अभी ख़त्म होने के पहले 26 तारीख के पहले हम लोग 4-5 लोग गए और हम लोगों ने बोला कि सराफ जी एक प्लाट खरीदा है उसमें आपका सहयोग चाहिए है। तो वो ही बोले कि एक 24 घंटे का समय दीजिए और 24 घंटा नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम ठीक है 51,000 रुपये चैत्यालय के लिए देंगे। उनकी भावना हमेशा पवित्र थी। हमने तो उनको हमेशा अध्ययन करते देखा, शास्त्रों का अध्ययन वो घर में करते थे और मंदिर में आके तो जब तक उनकी हिम्मत थी, पैर चलते थे तो वो स्वयं आते थे और करते थे। कोई मान नहीं चाहिए उनको, कोई कुछ नहीं चाहिए। वृद्धों में हम लोग सम्मान करते थे, वो कहते काय का सम्मान हमारा घर में, हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए। तो ऐसे सराफ जी के चले जाने से समाज को बहुत दुख है, उनके परिवार को दुख है और इस दुख में समाज और परिवार मेरा सब आपके साथ में है और ऐसे दुख सहन करने की ईश्वर उन्हें उनके परिवार को शक्ति दे और सराफ जी को इस संसार से मुक्त होने पर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, मुक्ति दे। यही भावना हम हमारी समाज और हमारे परिवार की है। जय तारण करें। उसका वाचन कर रहा हूँ मैं। प्रति श्रीमती चंद्राणी सराफ एवं पुत्रीगण सुश्री राजमती सराफ, श्रीमती मनोरमा सराफ, श्रीमती ज्योति सराफ, श्रीमती निपुण सराफ। श्री तारण दिगंबर जैन चैत्यालय कमेटी के संरक्षक, नगर एवं नगर के बाहर की विभिन्न जैन धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी तथा श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के पूर्व मंत्री
आपके एवं श्री नसिया जी जैन मंदिर के अध्यक्ष आपके पिता श्री श्रद्धेय खेमचंद जी सराफ सदगुरु तारण स्वामी के अनन्य भक्त जनवाणी मर्मज्ञ आध्यात्मिक वक्ता तदनुसार जीवनचर्या के निर्वाहक को निधन पर परिवार दमोह तारण समाज की ओर समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण तारण समाज की अपूर्ण क्षति है। उनके आध्यात्मिक जीवनचर्या एवं श्रद्धांजलि से अंतिम समय में समता परिणाम से देह त्याग परिणाम स्वरूप निश्चित ही सदगति प्राप्त हुई होगी। परम प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें सच्चे देव साहित्य गुरु की शरण प्राप्त हो एवं उनके परिजन इष्ट मित्रों को उनके निधन बिछोड़ का दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जिन्हीं श्री तारण दिगंबर जैन समाज दमोह जो उनको दे दो सौंप दो आप। इसी क्रम में शोक संतप्त परिवार के लिए पत्र हुआ है। इस पत्र के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं नसिया मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सम्माननीय श्री भैया अभय कुमार जी बनगांव वाले आएँ और श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करें और यह पत्र भी परिवार को वाचन कर प्रदान करें। महानुभाव सादर जय जिनेंद्र। श्री नसिया जी मंदिर ट्रस्ट कमेटी में श्री खेमचंद जी सराफ काफ़ी समय से अध्यक्ष रहे हैं। श्री नसिया जी में उनके द्वारा काफ़ी काम किए गए हैं जिनकी भरपाई उनके जाने के बाद समय लगेगा एवं नसिया जी मंदिर परिवार उनके देवलोक गमन से काफ़ी दुखी है एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। श्री नसिया जी मंदिर परिवार उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धन्यवाद। शोकाकुल परिजन, संबंधी जन, समाजजन, माताओं सराफ जी हमारे बहनोई थे। उनका अद्भुत व्यक्तित्व भी प्राप्त नहीं किया तो के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया। जैसे कि हमको भांजी राजमती ने बताया कि जब मिशन स्कूल में मिशन अस्पताल में अंत समय में आ गया उनका, तो इतने वो जागरूक थे, अपने आत्मा में लीन थे कि उन्हें ये आभास हो गया था कि अब हमारा अंत समय आ गया है। और उन्होंने कहा कि भाई हमको पालन लेने का मतलब हमारा ये है कि उन्होंने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया अपने अध्ययन के माध्यम से, उन्होंने केवल पंडिताई नहीं की, उन्होंने उस जीवन को जिया है और इस आधार पर निश्चित ही उनको सदगति प्राप्त होगी। मैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना कर इसी के है शराब जी दिवंगत हुए, उनकी आत्मा को शांति हेतु सभी श्रद्धांजलि कर रहे हैं। इनके विषय में सभी ने बहुत कुछ बताया है, पर एक घटना में अपने व्यक्तिगत जीवन की बता रहा हूँ। जब मेरी सर्विस लगने का समय आया, उसमें मात्र 5 नंबर कम पड़ रहे थे। ऊपर से आदेश आया कि आपके 5 नंबर यदि और हो जाएं तो आपकी सर्विस लग सकती। मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि ये कार्य कैसे हो सकता है, कैसे पढ़ सकती हैं, क्या हो सकता है। मैं चाचा जी के पास आया, चाचा जी को मैंने ये घटना बताई। चाचा जी ऐसी ऐसी स्थिति है। बोले अरे कोई बात नहीं है, आप हिरास मत हो। अरे मैंने कहा आप ऐसा कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं बिल्कुल सरल है, चलिए
आप आज रुक जाए, कब जरूरत है? मैंने कहा कल है। बोले आज आप हमारे यहाँ रुको। रुक गया। बोले कल चलिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल रहे उस पीरियड में। उसी पीरियड में मैं वहाँ अध्ययन कर रहा था, जैन हाई स्कूल में पढ़ा। पहुँचे, बाबू लोग सब खड़े हो गए। उनके पहुँचने पे मैं भी साथ में था। बाबू ने बोले आज्ञा कीजिए, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, एक प्रमाण पत्र चाहिए। कौन सा? बोले इनका दे दो। इनके पीरियड का उस समय का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष इन्होंने भाग लिया है और उसमें सफल हुए हैं, बस इतना दे दो। दे दिया। साहब जी ने ठीक समय किए, प्रमाण पत्र हमें दे दिया। चाचा जी स्वाभाविक है, देखिए एक प्रमाण पत्र में 5 मिनट में उन्होंने वो कुछ नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं, वो तो मात्र इतना सरल स्वभाव। और उन्होंने एक मंत्र दिया। मंत्र मतलब कोई मंत्र ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा, बेटा तुम अपने जीवन भर किसी दूसरे की ओर मत देखना। मतलब क्या? कि माने किसी की आशा नहीं करना, अपने बल पर आगे बढ़ो। धार्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ो और जितना हो तुम आगे सफल होगे। आज मैं जिस स्थिति में हूँ इसी के कारण। इसी पुष्पांजलि के क्रम में जैन समाज के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। श्रद्धेय विद्वत रत्न पंडित श्री हेमचंद जी सराफ नियमित स्वाध्याय करते थे, जिनवाणी के सच्चे उपासक थे। उन्होंने पूरे जीवन अपने श्री तांत्रा मंडलाचार्य जी महाराज के ग्रंथों का रसास्वादन समाज को कराया। उन्हें अखिल भारतीय तारा समाज ने विद्वत रत्न अलंकरण से श्री मल्हागा जी में सम्मानित किया था। मैं ऐसे दानी और विद्वत रत्न को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, श्री पुष्पावती जी ट्रस्ट की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय तारातरा। इसी क्रम में आदरणीय भाऊजी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका पूरा जीवन आत्मनिर्भर में रहा। उन्होंने अपने लौकिक जीवन में जो भी कार्य किए स्वयं अपने बल पे किए और मोक्ष मार्ग में भी उन्होंने जितना स्वाध्याय किया, मंदिर में प्रवचन किए, सब अपने लिए। और इसका परिणाम ये निकला कि अंतिम समय में उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। खुद अपनी समाधि की। जब उनको ऐसा लगा कि अब हमारा अंतिम समय है, खुद पलंग से कहा कि हमें उतार दो। उनकी इच्छा थी कि हमें घर ले जाएं, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई, तो खुद वो अपने घर में चले गए, अपने चेतन घर में चले गए। समाधि मरण का पाठ किया, 12 भावनाएं गाईं और स्तुति पढ़ के समता भाव में अपना पूरा जीवन सफल किया। ये उनका पूरे जीवन का निचोड़ था। क्यों? जो जीवन भर उन्होंने जो स्वाध्याय किया उसका परिणाम श्री प्रेमचंद जी प्रेमी जी आएँ और पुष्पांजलि अर्पित करें। आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंडधरं सूर्यंतं वंदे श्रीगुरुतारं। श्रद्धेय श्री श्राप, उनके व्यक्तित्व सभी ने
अपने अपने विचार प्रकट किए। उनका जीवन तो एक अंधेरे में चमकते हीरे के समान, मैं उनकी उपमा नहीं कर सकता हूँ हीरे से। उनकी वाणी में इतनी सरसता, मैं तो कभी भी मिलता था निर्मल पंडित जी के साथ में, उनके साथ जाता था और वो हमेशा यही बोलते थे कि जो भी कार्य करो अपने बल पर करो, किसी के आश्रय मत करो, क्योंकि जीवन में जो अपना संबल अपन को स्वयं मिलता है उसकी सराहना पूरी दुनिया जानती है, बिना कहे हुए भी वह संसार को दिखने में आता है। ऐसा उनका उपदेश हर समय रहता था। धन्य है वे जीव जो सबको परमार्थ के रास्ते दिखा गए और यहाँ से बिछड़ नहीं गए। उनकी याद हमको हर समय आती रहेगी और सदा ही वे हमारे साथ रहेंगे। और हमारा उनके प्रति सत नमन, हमारे परिवार का सत नमन। उनका तो ये कहना था, आखिरी बोल मेरे से एक बात हुई, कहले आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान किसी का दास नहीं है, आत्मा किसी का दास नहीं। प्रेम ने समझो। मैंने कहा धन्य है गुरु जी, आपकी वाणी सदा अमर रहेगी मेरे साथ और मैं ही यही वाणी को लेकर हमेशा चलता रहूंगा। जय 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 तारण, जय जय तारण के ओर से भाई प्रदीप शास्त्री आए और पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर्वप्रथम विद्वत रत्न स्वर्गीय पंडित खेमचंद जी सराफ, भगवान आत्मा, उनके श्री चरणों में सत नमन। अभी कुछ समय से आप लोग आदरणीय बाबूजी की व्यक्तित्व और कर्तव्य से संबंधित अनेक प्रकार के स्मरण आप सुन रहे हैं। भगवान महावीर के सच्चे उपासक, गुरु महाराज की वाणी के यथार्थ जानकार आदरणीय सराफ जी अब हमारे बीच में नहीं है। शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में और रिश्ते नातों के रूप में सबकी यादों में वे बसे हुए हैं, लेकिन चूंकि एक विद्वान के रूप में और मैं भी एक जिनवाणी का उपासक विद्वान हूँ, एक उनकी अनमोल सीख हमेशा मेरे जीवन में चलती है। मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी और आदरणीय पंडित जी साहब एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। कहते थे हम विद्वानों की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ जैसा जिनवाणी में अर्थ किया हो वहां वैसा ही लगाना, क्योंकि जैन धर्म स्यादवादी है। तो स्यादवाद से मैंने प्रश्न किया कि स्यादवादी शोकाकुल परिजन और हमारे आत्मीय समाज बंधु, धार्मिकता को अंतिम श्रद्धा जीने वाले पंडित खेमचंद जी सराफ एक असाधारण व्यक्तित्व पर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पंडित खेमचंद जी सराफ अखिल भारतीय स्तर पर दमोह तारण समाज की पहचान थे, हमारे दमोह तारण समाज का गौरव थे। वो उन्होंने वास्तव में धार्मिकता को जिया और अपने जीवन में बहुत सारी संस्थाओं में उन्हें सुशोभित किया। मुझे जानकारी 1980 से 1992 तक उन्हें हमारे तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के सम्मानीय मंत्री रहे और तीर्थ क्षेत्र निसैले में भी उनका बहुत ही अविस्मरणीय योगदान रहा। और अंत में बस मैं यही कहूँगा, बाकी वक्ता बहुत कुछ उनके बारे में बोल चुके हैं। पंडित खेमचंद जी सराफ किसी भी समाज में बार बार नहीं आते। हमने बहुत सी जगह देखा है जो माता पिता रहते हैं, उनकी पुत्र जितनी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते हैं उससे अच्छी परवरिश बेटियां करती हैं। पंडित खेमचंद जी सराफ की बेटी निपुण सराफ आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। जिनवाणी अमृत का स्वयं रसपान करने वाले
और हम सभी को उस अमृत का पान करने के लिए पूरे जीवन में प्रेरणा देने वाले हमारे बाबूजी। मुझे विद्वत रत्न पंडित श्री हेमचंद जी सराफ के महाप्रयाण के बारे में जानकारी हुई। मैं बहुत ही